हाँ, सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं माध्य। माध्य जो है ना, इसको लिखते हैं अपन किससे, एक्स बार से। जब एक लाइन में सवाल हो तब माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। मच्छर भी अपनी क्लास में घूम रहे हैं भाई। और बटेवा में क्या होता है, n। ठीक है। या फिर गुरुजी आप ये भी लिख सको, x बार बराबर, या इसको माध्य लिखूंगे भाई, माध्य लिख दूं चलो, या माध्य बराबर, जिसको औसत भी बोलते हैं, आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला आप एक लाइन दे रखी हो तब ये यूज करते हैं। कब, जब एक लाइन वाला सवाल आ जाए तब आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर सारणी में आ जाए तो आपको सेकंड देखेगा। माध्य की विधियां, माध्य की विधियां। अब गुरु जी के बात करो, माध्य तो ऊपर ही पढ़ लिया, ये एक लाइन के लिए था। अब सारणी में आ जावे तो माध्य ज्ञात करने की पहली विधि होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। ये होता है जिसके अंदर लिख दूं मैं इधर ही, सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स की जोड़, सिग्मा एफ एक्स की जोड़, और सिग्मा एफ जो है क्या होगा, एफ की, मैं डॉट लिख देता इसको, एफ की जोड़। ठीक है भाई, ये हो गया। ये तो पहली विधि थी गुरुजी। दूसरी विधि क्या होती है बताइए। दूसरी विधि ये है कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ, जहां पर ए होता है कल्पित मान,